नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक नवजात शिशु के जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं और इनके बर्थ डिटेल सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 25 अगस्त 2023 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह के 4:40 और जन्म का स्थान है दिल्ली का। प्रश्न कुछ खास नहीं है, प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, एक जनरल कुंडली विश्लेषण के लिए कहा गया है। तो हम सीधे इनकी लगन कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 4 नंबर से इनकी पत्रिका प्रारंभ हो रही है। कर्क लगन की पत्रिका यहाँ पर बन जाती है और चंद्रमा देखें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाके विराजमान है, यानी कि इस बच्चे की कुंडली जो बनती है वो बन जाती है कर्क लगन एवं वृश्चिक राशि की। स्वभाव की बात करें तो यहाँ पर थोड़े इमोशनल स्वभाव देखने को मिल सकता है। बच्चा थोड़ा सा भावना प्रधान रहे, इसकी संभावनाओं को बल मिलता है। ये जो बच्चा है कोई भी काम दिल लगा के करेंगे तभी उसमें जो है इनको मजा आएगा, या यूं कह लीजिए कि आधे अधूरे मन से ये किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भावना प्रधान होंगे तो आधे दिल के साथ आधे मन के साथ ये किसी काम को करना पसंद नहीं करेंगे। मनमौजी में नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जिस काम में ये जुड़ जाएंगे, जिस काम में इनका दिल लगेगा, उसी काम में ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। कर्क लगन है तो भावना प्रधान, जैसा हमने कहा भी। इसके अलावा वृश्चिक राशि है, राशि वृश्चिक है, लग्नेश चंद्रमा भी वृश्चिक में जाके बैठा हुआ है, तो थोड़ा हठी नेचर रह सकता है, थोड़ा सा हठी नेचर रह सकता है बालक का। लगन को देखें तो लगन में यहाँ पर हमको शुक्र नजर आते हैं। शुक्र वक्री होके लगन में 20 डिग्री के साथ लगन में बैठे हुए हैं। शुक्र का यहाँ पर लगन में बैठना धन से जुड़े मामलों के लिए अच्छा है, क्योंकि इस पत्रिका में जो शुक्र है वो लाभेश एवं चतुर्थेश है। तो लाभ एवं सुख भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ है, तो जीवन में सुख सुविधाओं के लिए, भोग विलास के लिए यहाँ पर शुक्र हेल्प करने वाले होंगे, धन दौलत को दिलवाने वाले होंगे। लगन में शुक्र बैठा हुआ है तो कई बार देखने को ये भी मिलता है कि व्यक्ति के शौक जो है वो बड़े बड़े हों, जैसे कि बिना परफ्यूम लगाए बाहर नहीं जाएंगे, परफ्यूम लगाएंगे तो ब्रांडेड ही लगाएंगे, कपड़े पहनेंगे तो ब्रांडेड कपड़े ही पहनेंगे। तो इस तरीके के जो शौक हैं वो इनके रह सकते हैं। लगन में शुक्र विराजमान है तो जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है वो भी अच्छा रहेगा, आकर्षक व्यक्तित्व रह सकता है। यहां पर समझें तो शुक्र वक्री है, तो कहीं ना कहीं वक्रता की वजह से निर्णय लेने में, ध्यान से समझिएगा, लगन में बैठे हुए हैं शुक्र और वक्री हैं, निर्णय लेने में थोड़ी सी कठिनाई रह सकती है। शुक्र का प्रभाव सप्तम भाव विवाह भाव के ऊपर जाएगा, वो विवाह से जुड़े मामलों के लिए अच्छा है। सूर्य एवं बुध को समझें तो यहाँ पर सूर्य बुध साथ में बैठे हुए हैं। 27 डिग्री के बुध हैं, 7 डिग्री के सूर्य हैं और वक्री होके बुध यहाँ पर बैठे हुए। देखिए धन भाव में धनेश सूर्य बैठे हुए हैं, ये आय के लिए, पैसे के लिए अच्छा है। सेकेंड हाउस हम ओवरऑल वेल्थ के लिए देखते हैं, तो ओवरऑल वेल्थ जो रहेगा उसके लिए सूर्य चूंकि बली है तो ये अच्छी स्थिति दर्शा रहे हैं। हालांकि बुध भी साथ में बैठे हुए हैं जो कि खर्च भाव के स्वामी बनते हैं, तो ये तो दिखता है एक तरफ कि पैसा रहेगा, लेकिन खर्च भी साथ ही साथ लगा रहे, व्यय साथ ही साथ लगा रहे, ये भी यहाँ पर संभावना बनी हुई रह सकती है। द्वितीय भाव में सूर्य बुध है, यहाँ पर वाणी काफी खास हो, बच्चे की वाणी ऐसी हो कि सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए, इसकी संभावनाओं को बल मिलता है। वाणी यहाँ पर तेज वाली हो सकती है, अच्छी वाणी हो सकती है, प्रभावशाली वाणी इनकी हो सकती है। यहां पर समझें इन दोनों ग्रहों को, तो दूसरे भाव में सूर्य का बैठना ये स्ट्रॉन्ग फैमिली की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि परिवार की तरफ से जो सपोर्ट है, जो फैमिली सपोर्ट है वो इनको अच्छी मिलेगी, इसकी संभावनाओं को सूर्य बल प्रदान कर रहे हैं। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर जाएगा, खास करके बुध का प्रभाव जो अष्टम भाव के ऊपर जा रहा है, तो ये थोड़े से उतार चढ़ाव की ओर इशारा कर रहे हैं। मंगल को अगर हम समझें, मंगल इस कुंडली में योग कारक है, पंचमेश एवं दशमेश है। इस कुंडली का जो सबसे शुभ ग्रह है वो है मंगल। मंगल कुंडली के तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव में कन्या राशि में जाकर के बैठे हुए हैं।
एजुकेशन वगैरह प्राप्त करने में मंगल यहाँ पर काफ़ी सहायक होंगे। बच्चे का जो दिमाग है वो काफ़ी शार्प रहे, दिमाग तेज रहे, इसकी सूचना भी यहाँ पर मंगल हमको दे रहे हैं, क्योंकि वो बुध की राशि में जाके बैठे हुए हैं। तो इंटेलिजेंस लेवल अच्छा रहेगा बच्चे का, पराक्रमी होगा बच्चा। तीसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है तो बच्चा पराक्रम करने से हिचकेगा नहीं। जहां पर पराक्रम दिखाने की जरूरत होगी, जहां पर मेहनत करने की जरूरत होगी, वहां पर ये मंगल उनको मेहनत करने के लिए, पराक्रम दिखाने के लिए प्रेरित करेगा। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मंगल की 8वीं दृष्टि अपनी ही भाव के ऊपर जा रही है, करियर के ऊपर जा रही है। तो मंगल करियर में काफी सपोर्ट देने वाले होंगे। करियर की वजह से जीवन में यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, ये भी दिखता है। और मंगल चूंकि करियर भाव को, अपने घर को देख रहा है, तो करियर अच्छा रहे, इसकी संभावनाओं को मंगल प्रबल बनाते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो छठे भाव के ऊपर पड़ेगी। कभी कोई शत्रु वगैरह रहते हैं, कभी कोई कंपटीशन क्लियर करना हो, इन दोनों ही मामलों में मंगल सफलता दिलवाने वाले होंगे। मतलब कोई शत्रु को हराना हो तो भी यहाँ पर मंगल सहायक होंगे। कोई कंपटीशन पास करना हो तो पढ़ाई करके, मेहनत करके, एफर्ट करके उस कंपटीशन में जब तक को सफलता मिल जाए, ये मंगल वहां पे बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करेंगे। नवम भाव जो भाग्य का होता है, भाग्य भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि है, नवम भाव के ऊपर, तो निश्चित ही भाग्य भी हेल्प करेगा। भाग्य को ये मंगल बढ़ाने वाले होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। चौथे भाव में हमको केतु नजर आ रहे हैं, 2 डिग्री का केतु 4th हाउस में हमको नजर आ रहा है। चौथे भाव में यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु की दशा अंतरदशा में, ध्यान से सुनिएगा, सीधे सीधे हम ये नहीं कह सकते कि ये केतु चौथे में बैठा है तो मकान सुख नहीं होगा, वाहन सुख नहीं होगा। देखिए ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात इतनी है कि केतु की दशा अंतरदशा अगर चलती है, उस दौरान बच्चे की मां को तकलीफ हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि केतु की दशा में ये बच्चा जन्म स्थान से दूर जा सकता है। केतु की दशा चलती है, बच्चा जन्म स्थान से दूर जा सकता है, या फिर दूसरा जो मैंने कहा कि इनकी माता जी को उस पीरियड में तकलीफ रह सकती है। इसके अलावा ये केतु कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये मत समझिएगा कि चौथे में केतु बैठ गया तो सारे सुख सुविधाएं चले गए, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा को समझते हैं। चंद्रमा लग्नेश होके पंचम भाव में जाके बैठा हुआ है। पंचम भाव यानी कि शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध का भाव, बुद्धि का भाव। अभी चूंकि हम बहुत छोटे बच्चे की कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाता है। जो पंचम भाव है बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। लग्नेश जाकर के खुद ही पंचम में बैठे हुए हैं। नीच के जरूर हैं, नीच के चंद्रमा का क्या परिणाम होगा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले समझिए कि पंचम में यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। ये दर्शाता है कि इंटेलिजेंस लेवल अच्छा रहेगा, शिक्षा वगैरह में बच्चा रुचि लेगा, इसकी संभावनाओं को भी बल मिलता है। नीच का चंद्रमा है, इसको लेके बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूं कि चंद्रमा नीच का है, इस वजह से बहुत ज्यादा टेंशन लें इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा ज्यादातर मामलों में हेल्प करेगा। हाँ, नीच का चंद्रमा होने की वजह से कई बार क्या हो सकता है कि एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और दूसरा लाइफ में ना धीरे धीरे ये आगे बढ़ेंगे। तो आज के ज़माने में अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, अपने परिवार वालों के लेवल से काफ़ी ऊपर उठना है, तो हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ये केवल मेहनत को दर्शा रहे हैं कि व्यक्ति को अगर बहुत बड़ा बनना है तो वो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर नीच के चंद्रमा को नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये बुद्धि के लिए अच्छा है, एजुकेशन से जुड़े मामलों के लिए ये अच्छा है। यहां से बैठ करके चंद्रमा आय भाव को देखेगा तो बच्चे की बुद्धि, धन कहां से कमाया जाए, धन के नए सोर्स कैसे बनाए जाए, उस तरफ बच्चे की बुद्धि लगी रहेगी। शनि के ऊपर चलते हैं। वक्री शनि अष्टम भाव में स्वयं यहां पर विराजमान है और अष्टमेश भी है। शनि अष्टमेश है, आयु वगैरह के लिए ठीक है शनि का यहाँ पर बैठना, क्योंकि अष्टमेश स्वयं बनते हैं। अष्टम भाव में शनि बैठे हुए, देखिए शनि की दशा जब भी चलेगी जीवन में ये संघर्ष को देगा,
इस कुंडली में, कर्क लगन की कुंडली में जो सबसे ज्यादा अकारक प्लैनेट है, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रह है, वो शनि बनता है। अष्टम में बैठा हुआ है तो बली, तो आयु वगैरह के मामले में ससुराल पक्ष से जुड़े मामलों के लिए ठीक है कि ससुराल पक्ष थोड़ा बली हो, आयु बच्चे की अच्छी हो। लेकिन यहाँ पर ये जो शनि बैठे हुए हैं, इनकी दशा वगैरह जब भी चलेगी तो जीवन में संघर्ष ये जरूर देंगे। पहली चीज, यहां से बैठ करके शनि कर्म स्थान को देखेगा, करियर को देखेगा, तो करियर में भी डिले देने का काम करेगा। करियर के इनिशियल दौर में शनि जो है वो स्ट्रगल को, डिले को यहाँ पर दे सकते हैं। उस तरफ भी यहाँ पर शनि इशारा कर रहे हैं। शनि सेकंड हाउस को देखेंगे, ध्यान से देखिए, सूर्य को, बुध को देखेंगे, सेकंड हाउस को, जो कि पैसे का भी होता है। याद करिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि खर्चों को भी दर्शा रहा है। पैसा तो रहेगा लेकिन व्यय भी दिखता है। लगन में शुक्र है तो बच्चा थोड़ा शौकीन हो सकता है, तो पैसा रहेगा तभी शौक मतलब पूरे होंगे, और शौक पूरे करेंगे तो धन व्यय भी करेंगे। तो ये जो शनि धन भाव को देख रहा है, कहीं ना कहीं अगर खर्चों के ऊपर लगाम ना लगाया जाए तो शनि पैसे से जुड़ी परेशानी दे सकता है। इसके अलावा शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। पंचम भाव, जैसा मैंने अभी कहा कि शिक्षा संतान से जुड़े मामलों का होता है, इंटेलिजेंस लेवल का होता है। शनि का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर है, तो एजुकेशन में, शिक्षा में भी इनको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर शनि की दशा वगैरह मान लीजिए चलती है और शिक्षा वहां पर ये पूरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शनि की दशांतर दशा लगी वहां, तो दिक्कत आ सकती है। उस दौरान, उस टाइम पीरियड में एजुकेशन में किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है, व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, दसम भाव की तरफ चलते हैं। गुरु एवं राहु हमको दसम भाव में नजर आ रहे हैं। गुरु राहु की युति आमतौर पर चांडाल दोष कहलाती है। हालांकि बहुत प्रबल चांडाल दोष नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री का राहु है, 21 डिग्री का बृहस्पति है, 19 डिग्री का गैप है, तो चांडाल दोष का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। दसम भाव में ये युति बन रही है। दसम भाव करियर का होता है, कर्म स्थान कहते हैं इसको। देखिए, एकदम विपरीत विरोधाभासी ग्रह हैं ये राहु और गुरु। जहां राहु छल करता है वहां गुरु, आपको पता है, ईमानदारी, दूसरों की सेवा, ज्ञान, इस तरफ ये इशारा करते हैं। तो एकदम विरोधाभासी ग्रह हैं। इसी वजह से इनकी जब युति होती है तो इसको चांडाल दोष का नाम दिया जाता है। इस पत्रिका में समझे तो गुरु दसम में बैठे हुए हैं, भाग्येश हैं गुरु और षष्ठेश भी हैं। कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु जो दसम में काफी अच्छा है। कंपटीशन में सफलता प्राप्त करके व्यक्ति अपना करियर बनाए, शत्रुओं को पराजित करके व्यक्ति अपना करियर बनाए, बीमारियों से जुड़ा हुआ करियर बनाए, मतलब डॉक्टर बने व्यक्ति। इन मामलों में जो देवगुरु बृहस्पति है बच्चे को हेल्प करने वाले होंगे। अब बात आती है कि ये राहु बैठ के फिर यहाँ क्या करेगा। दसम भाव में जो राहु बैठा हुआ है, ये मैं बोलूंगा कि बच्चे को करियर में गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, कंफ्यूजन दे सकता है। ये राहु दसम में बैठ के बच्चे को इनिशियली कंफ्यूज कर सकता है कि मैं इस तरफ जाऊं या मैं इस तरफ जाऊं, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है। तो दसम में यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो ये भ्रम की स्थिति करियर से जुड़े हुए मामलों में बच्चे को दे सकता है। तो भ्रम से बचाएंगे, तो वहां पे माता पिता का गाइडेंस, किसी गुरु का गाइडेंस मिल जाए तो बच्चा अच्छा करेगा, उस भ्रम में फंस के रुकेगा नहीं वहां पे। यहां से बैठे हुए बृहस्पति का प्रभाव धन भाव के ऊपर है, पैसे के लिए अच्छा है। छठे भाव के ऊपर कंपटीशन के लिए अच्छा है। चौथे भाव के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव लोन लेके घर बनाने को दर्शा रहा है। बृहस्पति का चौथे भाव के ऊपर प्रभाव लोन लेके घर बनाने की ओर इशारा कर रहा है। वहीं पर राहु की भी दृष्टियों की अगर हम बात करें तो राहु धन भाव को देखेगा। अगेन यहाँ पर पैसे से जुड़ी हुई कोई कंफ्यूजन, जहां धन नहीं व्यय करना था वहां धन व्यय कर दिया। छठे भाव के ऊपर जो राहु का प्रभाव है, शत्रुओं को परास्त करने में राहु हेल्प करेगा। जब बात शत्रुओं की आती है, जब बात कंपटीशन की आती है और छठे भाव की आती है, तो वहां पर राहु हेल्प करते हैं, काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उन मामलों में राहु सपोर्ट करेंगे। 10th हाउस का राहु मेहनत करने के लिए अच्छा है। मैंने ये नहीं कहा आपको कि राहु दसम में खराब है, राहु बस भ्रम दे सकता है।
अगर भ्रम की स्थिति नहीं होती है, बच्चा भ्रम में कंफ्यूजन में नहीं फंसता है, कोई दिक्कत नहीं है, राहु कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो केवल भ्रम से बच जाए तो ये राहु भी इनको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल ये कुंडली बढ़िया है। धन से जुड़े मामलों के लिए मैंने जैसा कहा कि पैसा है भी और व्यय भी दिखता है। तो मेडिकल फील्ड वगैरह की तरफ जाते हैं तो जो नेगेटिविटी है, जो धन व्यय की नेगेटिविटी है, वो डाउन हो जाएगी। शनि, जैसा मैंने कहा, समय समय पर दिक्कत जो ग्रह दे सकता है सबसे ज्यादा वो शनि है। और मैं अभी से ही कह दे रहा हूं कि शनि है वो ग्रह जो कि समय समय पर इस बच्चे को थोड़ी थोड़ी दिक्कत देंगे जब जब वो एक्टिव होंगे। एक्टिव कैसे होते हैं? दशा वगैरह में। चलिए, दशाओं के ऊपर ही अब हम चलते हैं। शनि की महादशा फिलहाल ही जो है इनको शनि की महादशा लगी हुई है, जो कि 26 मार्च 2027 तक रहेगी। तो अगले कुछ वर्षों में शनि की महादशा इनके जीवन से निकल जाएगी। फिर महादशा कभी नहीं आएगी। अंतरदशा आ सकती है, महादशा नहीं आएगी। तो अच्छी चीज है। अभी शनि की दशा में राहु की अंतरदशा चल रही है बच्चे को, जो कि 25 सितंबर 2024 तक रहेगी। तो अभी से लगभग 1 वर्ष का जो समय है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और तो कुछ जरूरी है नहीं। शनि अभी गोचर वगैरह में भी देखें तो अष्टम से ही गोचर कर रहे हैं। तो केवल एक ही सलाह, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 वर्ष स्वास्थ्य का भी ध्यान कितना रखना है? 1 वर्ष केवल। जब तक शनि में राहु की अंतरदशा चल रही है तब तक विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। शनि की दशा जब निकल जाएगी 2027 के बाद तो फिर टेंशन और भी कम हो जाएगा। तो अभी केवल स्वास्थ्य वगैरह के ऊपर फोकस करना है। नवमांश में देखें तो वहां पर भी ग्रहों की स्थिति कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है जो हमको लगन कुंडली में दिख रही है चीजें। चंद्रमा वहां पर भी वृश्चिक राशि में ही मौजूद है, यानी कि नवमांश कुंडली में भी चंद्रमा हमको नीच के नजर आ रहे हैं। तो मुझे फलित करना हो इस नीच के चंद्रमा का, वृश्चिक के चंद्रमा का, तो मैं बोलूंगा बच्चा हठी स्वभाव का हो सकता है। बच्चा हठी स्वभाव का हो सकता है, अपने मन का करने वाला हो सकता है। ये प्रेडिक्शन वैसे आजकल सभी बच्चों के ऊपर लगा दें तो भी सही है। मतलब हर एक बच्चा आज के जमाने में वो हठी ही होता है। तो ऐसा ही कुछ दिखता है। इतना कुछ नीच का चंद्रमा इनको कोई बहुत बड़ी दिक्कत दे ऐसा नहीं है। केवल मैंने इस शनि को लेके आपको आगाह किया है। बाकी सारे ग्रहों की स्थिति कुंडली में अच्छी नजर आ रही है। उपाय के ऊपर चलते हैं। सरल से उपाय दे रहा हूं। केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो कोई परेशानी अगर होती है तो रुद्राभिषेक कराना, शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक कराना, रुद्राभिषेक कराना, वो लाभ देगा बच्चे के स्वास्थ्य को। और जरूरत पड़ने पे महामृत्युंजय का जाप किया जाए। वैसे भी मतलब माता या पिता में से कोई भी करते हैं तो बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। मतलब बच्चे के लिए जो भी शनि की दशा वगैरह चल रही है, अगर महामृत्युंजय का नॉर्मल भी 108 बार जाप प्रतिदिन घर में किया जाए बच्चे के नाम से तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य वगैरह बच्चे का हमेशा अच्छा बना रहेगा शनि की दशा में भी। कुंडली बढ़िया है। गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी आगे जाके बच्चे को, गाइडेंस देंगे, इनका जीवन, इनका भविष्य काफी उज्जवल रहेगा। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।